अरे जिया यहाँ खड़ी है, शेखर और जिया की आरती तो उतारो। इन सब बातों में हम ये करना भूल गए। क्या आप मुंबई में शेड्यूल प्लान कर रहे हैं? जी हाँ नेत्रा जी, दरअसल हमारी स्टोरी की डिमांड के हिसाब से एक बहुत ही अच्छी लोकेशन हमें मिल गई है, तो हमने सोचा कि क्यों ना फर्स्ट शेड्यूल मुंबई में रखा जाए। यदि आप हाँ कर दे तो मैं लोकेशन फाइनल कर दूँ। पीके, इनके साथ बैठकर डेट्स फाइनलाइज कर लो। और हाँ, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा चंक एक ही शेड्यूल में हो जाए। एक एक दो दिन के शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं। आप जल्दी से जल्दी डेट्स फाइनलाइज कर लीजिए। पीके, जैसे ही फाइनल डेट पता चल जाए एयर टिकट्स बुक कर लो। ओके मैम। क्या इतनी बड़ी बात? बाबा, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे घर के लोगों के बारे में इस तरह की बात करें? और बाबा, आपने इतना कुछ सुनने के बाद भी उन्हें रुक जाने के लिए कह दिया? मैं क्या करता बेटा, मजबूर था। तुम लोग बाहर से आए थे, तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम था। जिया ने उन्हें रुकने के लिए कह दिया। अब जिया को तो नहीं बता सकते हैं ना ये सब। बाबा, आपको उन्हें रोकना नहीं चाहिए था। खुद तो कभी खुश रही नहीं, दूसरों की खुशी भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं अभी उन्हें भेजता हूं। नहीं बेटा, रुको, पेशेंस से काम लो बेटा। बाबा, इसमें पेशेंस की क्या बात है? जी अगर पूछेगी तो कह देंगे कि दोबारा फोन आया था इसलिए उन्हें जाना पड़ा। बाबा, उनका इस घर में रुकना ठीक नहीं है। वैसे तो रीति रिवाजों की बातें करती है और खुद बेटी के ससुराल में इतने दिनों से धूनी जमा कर बैठी है। बेटा, ऐसा करने से बेकार का सीन क्रिएट होगा। जिया को अभी अभी खुशी मिली है और वो घर पर भी है। घर में जरा सा भी इधर उधर हो गया ना तो उसे ऑब्वियसली पता चलेगा ही। और तो और शेखर को भी पता नहीं चलना चाहिए। बस तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, सावित्री जी कोई उल्टी सीधी बात ना करें। मुझे तो उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि उम्र के साथ साथ समझदारी बढ़ती है, लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा ही है। कितनी मुश्किलों के बाद घर में सेलिब्रेशन का मौका आया था और इन्होंने इन खुशियों पर भी पानी फेर दिया। इसे कहते हैं भाग्य का खेल। द्रौपदी के 5 ताकतवर पतियों के बावजूद उसका चीरहरण हुआ, क्योंकि उसका भाग्य ही खराब था। अब तेरा पूरा परिवार जिया के पक्ष में खड़ा है, पर उससे क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि उसका भी भाग्य ही खराब है। अब भाग्य तो ऊपर वाले ने लिखा है, मैंने तो लिखा नहीं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब ऊपर वाले की मर्जी। अब वो मेरे जाने के बाद भी तो आ सकती थी, पर नहीं, वो ठीक उस वक्त आई जब मुझे जाना था। और उस पर सोने पर सुहागा ये हुआ कि सारे परिवार के ना कहने के बावजूद उसने मुझे रोक लिया। अब ये भी तो उसका दुर्भाग्य ही है। बेचारी भोली भाली बच्ची, उसे क्या पता उसके भाग्य में क्या लिखा है। और आप उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय यहां बैठी चालें सोच रही हैं। आपने हमारे इस घर को समझ क्या रखा है? शतरंज की बिसात जो हर वक्त नई चालें सोचती रहती है। आपके आने से पहले हम लोग बहुत खुश थे। प्लीज हमारी जिंदगी में और कॉम्प्लिकेशंस पैदा मत कीजिए, ये सब बंद कर दीजिए आप। और उस बेचारी जिया ने आपका क्या बिगाड़ा? आज आपने देखा ना उसने किस तरह आपका हाथ पकड़ के आपको रोका। कितनी इज्जत करती है वो आपकी। और आप? समर, तुम शांत रहो, चुप रहो एकदम। मैं आपसे पूछ सकता हूं, आप ये सब क्यों कर रही हैं? दिव्यानी की खुशी के लिए। वाह, व्हाट अ जोक। तो आपकी इन हरकतों से दिव्यानी को खुशी मिलेगी। दिव्यानी ने बोला आपको ये सब करने के लिए? वो क्या कहेगी? वो तो बेवकूफ है। उसे तो ये भी नहीं पता
उसके लिए ठीक क्या है और गलत क्या। बेवकूफ नहीं, भोली है ये, और उसे वैसी ही रहने दीजिए। उसे चालाकी मत सिखाइए। ऐसी सीधी सादी लड़की को आप दांवपेच क्यों सिखा रही हैं? ताकि वो खुशी हासिल कर सके। आप खुशी हासिल कर पाई? आप में इतनी जलन क्यों भरी हुई है कि आप किसी की जरा से भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती? आप अपनी इस जलन से, इस नफरत से मेरी देवयानी और इस घर को दूर रखिए, प्लीज। अगर आइंदा आपने ऐसी कोई बात की तो चाहे इस घर में आपको कोई भी रोके, मैं आपको रुकने नहीं दूंगा, समझिए आप? दादी, दादी, हाँ हाँ बोल ना, क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही है? दादी, बीके से कह के हमारे मुंबई वाले फ्लैट की सफाई करवा लेना। क्यों? प्रोड्यूसर्स तो अपने स्टार्स को 5 स्टार होटल में ठहराते हैं। हाँ, लेकिन मैं तो अपने घर पर रहूंगी, सीधे साधे ढंग से। आप तो जानती है दादी, मुझे होटल्स में रहना पसंद नहीं है। मैं शेखर से कहूँगी कि मुझे अपना शहर घुमाए। मकान तो हमने वहाँ ले लिया, लेकिन कभी घूमे ही नहीं। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ दादी कि कौन से कपड़े रखूँ और कौन से नहीं। देख बेटा, मैं जानती हूँ ये शेड्यूल सिर्फ तूने शेखर की वजह से वहाँ रखा है, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में इतना इमोशनल और पॉसेसिव नहीं होना चाहिए कि बाद में प्रॉब्लम हो। मैडी के बाद तुझे संभलने में कितना वक्त लग गया था। दादी प्लीज, बुरे वक्त की याद मत दिलाओ। और शेखर वैसा नहीं है, आप ही ने तो कहा था कि वो अच्छा लड़का है। वो तो मैं अब भी कहती हूँ, लेकिन बेटा अपनी उम्मीदों को इतना मत बढ़ाओ कि पूरी ना होने पर प्रॉब्लम हो जाए। डोंट वरी दादी, शेखर सिर्फ मेरा है। दादी, मैं उसे अपने आने की खबर दे दूं? नहीं, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। भगवान, यही वो शेखर है जिसकी मैं आपसे शिकायत करती हूँ। अच्छा, तो तुम भगवान से मेरी शिकायत करती हो? हाँ? मैं और भगवान बहुत अच्छे दोस्त हैं, खूब सारी बातें करते हैं और मैं तुम्हारी ढेर सारी शिकायतें करती हूँ। भगवान, जिया की सारी शिकायतें बिल्कुल गलत है। क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ। यही तो शिकायत की थी मैंने। नहीं भगवान, जिया की शिकायतें बिल्कुल सही हैं। भगवान, अभी जो खुशी हमें मिली है वो आपके आशीर्वाद के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती थी। हमारा ध्यान रखना भगवान। भगवान, हमारे बच्चे का ध्यान रखना, उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल ना आए। भगवान, शेखर का खास ध्यान रखना, वो मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। क्या मांगा तुमने भगवान से? भगवान से जो कुछ भी मांगते हैं ना, किसी से बताते नहीं है। ओह, ठीक है। तुम क्या मांग रहे हो भगवान से? भगवान से जो भी मांगते हैं ना, किसी को बताते नहीं है। भगवान, ये जो कुछ भी मांगे ना, इन्हें दे देना। भगवान, हमारे बच्चे को हर बुरी नजर से बचाए रखना। जिया को कभी मुझसे अलग मत करना भगवान। मैं नहीं चाहता कि अब जिया को और कोई तकलीफ हो। देवयानी, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ है? नहीं। माँ और बाबा से कोई परेशानी है? नहीं। जिया या शेखर से कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो फिर क्या बात है? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि करते हो। तुमने आज तक जो कुछ मांगा वो तुम्हें मिला कि नहीं?
हाँ। तो फिर क्या? कुछ नहीं। तुम्हारी हर तरह की उल्टी सीधी बातों पर आज तक मैंने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि तुम इनोसेंट हो, तुम्हारा बचपना है। तो फिर तुम्हारी माँ क्यों तुम्हारी भलाई के नाम पर हमारे घर के सुख चैन को बर्बाद कर देना चाहती है? समर, मम्मी मेरी भलाई के लिए ऐसा करती हैं। इसमें तुम्हारी भलाई नहीं है। लेकिन मम्मी तो यही कहती है कि इसमें मेरी भलाई है। दिव्यानी, तुम इस घर का एक हिस्सा हो। हाँ। इस घर का सुख दुख तुम्हारा भी सुख दुख है। हाँ। अगर इस घर में टेंशन होगी तो तुम्हें भी टेंशन होगी ना। हाँ। तो फिर क्यों तुम अपनी माँ के हाथ में पपेट बनी हुई हो? वो क्या है ना समर, मैं थोड़ी बुद्धू हूँ ना, इसलिए मैं मम्मी के कहने पे चलती हूँ। और वो मेरी माँ है तो मम्मी तो मेरी भलाई के लिए ही करेंगी ना कुछ भी। दिव्यानी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस घर के किसी भी मेंबर का तुम बुरा मत होने दो। मैं जानता हूँ दिव्यानी, तुम दिल की बहुत साफ हो। मैं तुमसे कहूँ या ना कहूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी बेवकूफ़ियों को भी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपना नेचर बदलो। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसी हो वैसी रहो। देखो मम्मी, मैं कह देती हूँ, अब है ना, आप इस घर के लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करोगे। क्या? और नहीं तो क्या, इस घर की भलाई में ही मेरी भलाई है। वैसे भी मुझे अपने आप को बदलना नहीं है, क्योंकि समर को मैं ऐसे ही पसंद हूँ। मैं भी और मेरी बेवकूफियां भी। तो ये आग समर की लगाई हुई है? हाँ? आग? कैसी आग? नहीं, समर ने कोई आग नहीं लगाई। अरे डब्बो, ये मर्द होते ही चंट हैं। ये जानते हैं बीवी से दो प्यार के बोल बोलेंगे और बीवी पिघल जाएगी। इस घर में अच्छा बन के तुझे क्या मिला? सब उस जिया की महिमा गाते रहे ना। अब तू अच्छा बनना छोड़ दे, बेशक लोगों की नजर में बुरी बन जा। अरे मैं कहती हूँ, जो तुझे अच्छा बन के नहीं मिला ना, वो बुरा बन के मिलेगा। अरे डब्बो, मैं तेरी माँ हूं और एक माँ अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं सोचती, समझी? देख, मुझे तो इस घर से कभी भी जाना पड़ सकता है, पर रहते रहते मैं इस घर के सबसे कमजोर मोहरे पर वार करके ही जाऊंगी। कौन है वो कमजोर मोहरा? वही तेरी सास। रुक्मिनी। अरे आ गया। हाँ, ये लो, तुम्हारा हार साफ होकर आ गया। संभालो इसे और बाद में जिया को दे देना। ये हार तो उसे पूजा वाले दिन पहनाऊंगी। मैं उसके लिए एक नई साड़ी भी लेके आई हूँ। और ये सब क्या है? ये चूड़ियां, ये गहने, ये सब क्यों निकाले? क्यों? मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड लाने की खुशी नहीं है क्या? ओह, मतलब तुम भी सजोगी कल? हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे फिलहाल ये सब मैं देवयानी के लिए निकाल रही हूँ। अच्छा सोचा तुमने, बेचारी फील करेगी। और एक बात का और ख्याल रखना, जिया को अभी अभी खुशी मिली है, उसे किसी भी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। जाओ, उसे जाकर उसकी अमानत दे आओ। बहुत दिनों के बाद उसके चेहरे पर खुशी और शांति देखी मैंने। माँ, आप कहीं जा रही हैं? आप जिया को खानदानी हार देने जा रही हैं? क्यों? तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, है ना। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो ये सोच रही थी कि क्या कोई औरत भूल सकती है अपनी प्रेगनेंसी को? मेरा मतलब है कि ऐसा हो सकता है। मेरा मतलब है कि मैं ये कहना चाह रही थी कि आप भी तो शर्माई होंगी ना। क्या? माँ, आपने शर्मा के बात छुपाई होगी ना, जैसे जिया ने किया। तुम कहना क्या चाह रही हो देवयानी? दरअसल रुक्मणी जी, इस बात के सदमे की वजह से देवयानी ठीक से बोल ही नहीं पा रही है। वो कहना चाह रही है
कि क्या कोई औरत इतने दिनों तक ये बात भूले रह सकती है कि वो प्रेग्नेंट है, जैसे जिया भूले रही। अब मुझसे कह रही थी, मम्मी जब मैं पैदा होने वाली थी तो आप ये बात भूल गई थी क्या? आप बताइए रुक्मिणी जी, आप भी तो माँ बनी ना, क्या आप भी अपनी प्रेगनेंसी को भूल गई थी? देवयानी पैदा होने वाली है, मैंने तो ये बात सबसे पहले अपनी सास को बताई। जिया ने ना अपनी माँ को कुछ कहा, ना आपको कहा, ना ही शेखर को बताया। नहीं तो कोई ना कोई तो हमें बताता। अब सवाल ये है कि जिया ने ये बात इतने दिनों तक क्यों छिपाई? क्या कह रही हैं ये आप? आज मैं नहीं कहूंगी तो कल जमाना कहेगा। मैं तो यही सोच के कह रही हूँ। आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात कह दी? और बड़ी मुश्किल से कही है। अगर आपको लगता है मैंने अपनी लक्ष्मण रेखा का ध्यान नहीं रखा तो रुक्मिणी जी आप मुझे डांटिए, फटकारिए, चाहे तो थप्पड़ मारिए, पर मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा, सावित्री सुन, ये घर तेरा है, इसकी इज्जत रखने के लिए तू कुछ भी कर। जो बात सुनने में इतनी बुरी लगे वो बात लाख बुरी लगे, कोई माने या ना माने, पर जो सच है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। अब आप जा रही हैं तो जाइए, पर इस बात पर जरा गौर कीजिए। डब्बो, मैंने तो तीर छोड़ दिया। हाँ, और तुझे 1 घंटा मैंने सिखाया कैसे बोलना है, ऐन वक्त पे सब बात भूल गई। सॉरी मम्मी, आपको तो पता है मुझे वैसे भी जरा चीजें कम ही याद रहती हैं। अच्छा सॉरी ना। उई, क्या हुआ? मम्मी मैं ना साड़ी पे प्रेस रख के भूल गई। मैं कह रही थी ना मैं चीजें भूल जाती हूँ। ये लीजिए मैडम, आपके लिए दूध का ग्लास। दूध? कम ऑन लो। डॉक्टर ने कहा तुम कुछ खाती पीती नहीं हो, बहुत वीक हो, पियो। आज से तुम्हारी डाइट मैं प्लान करूंगा। ब्रेकफास्ट में बनाना शेक, उसके बाद बादाम का हलवा, उसके बाद माँ कह रही थी ना वो मेथी की पिनिया जो खास तौर पर प्रेग्नेंट औरतों को दी जाती है। शेखर, इतना खाऊंगी ना तो फुटबॉल बन जाऊंगी। तो अच्छा ना, मैं और मेरा बेटा तुमसे खेलेंगे। बेटा? तुम्हें पता है बेटा ये है? मुझे नहीं पता और ना ही मैं पता लगाना चाहता। फिलहाल तो मुझे अपने होने वाले बच्चे की माँ की चिंता है। पियो। नहीं शेखर। Come on, come on. एक सेकंड तुम लोग। ना come on. क्या बात है, हमें भी बताओ तो हम भी हंसेंगे। क्या बताऊं माँ, आपकी बहू की दिलचस्पी दिन ब दिन स्पोर्ट्स में बढ़ती जा रही है। स्पोर्ट्स में? जी, फुटबॉल की बातें कर रही थी। फुटबॉल? जिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कुछ नहीं माँ, शेखर और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा तुम दोनों बाद में लड़ाई झगड़ा करना, पहले ये देखो मैं क्या लेके आई। क्या? क्या है? तुम्हारे लिए साड़ी। नाइस। और ये देखो, ये हमारा खानदानी हार है। जब समर पैदा हुआ था ना तो मेरी सास ने ये मुझे दिया था, और अब जब इस घर की अगली पीढ़ी का पहला बच्चा, पक्का यकीन है ना कि वो बच्चा पांडे खानदान का ही है? तुम्हारे बाबा ने इसे तुम्हें देने को कहा है। बस बस बस, माँ इससे कही कि ज्यादा आदर्श बहू बनने का नाटक मत करे। शेखर, कुछ बातों में मजाक ठीक नहीं है। तुम इमोशनल हो रही हो, इस हालत में तुम्हारा ज्यादा झुकना ठीक नहीं है। आज मैं नहीं कहूंगी तो कल जमाना कहेगा कि जिया ने ये बात इतने दिनों तक क्यों छिपाई। माँ ऐसे आशीर्वाद दे दो।